हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दोस्त। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी आरोह भाग 2 के अध्याय 8 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित उनका यह घोषणा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इस अध्याय से जुड़े हमारे जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी हम क्रमवार ऑप्शन और लिखित प्रश्नोत्तरों की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस युग में भी किसका होना लेखक को विडंबना की बात लगती है? तो किसका होना लेखक को विडंबना की बात लगती है? जातिवाद का होना या समाजवाद का होना, देश प्रेमियों का होना या लोकतंत्र का होना? तो यहाँ पर समाज में जातिवाद का होना लेखक को भीमराव अंबेडकर को क्या है, विडंबना स्वरूप लगता है। तो आइए देखते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्यता या सभ्य समाज की डैश है। क्या है? आवश्यकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस भाषण का शीर्षक क्या था? तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जैसा कि हमने पढ़ा है अपने पिछले अध्याय में पॉलिटिकल की किताब में कि यह नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को दिया गया पहला भाषण जब भारत आज़ाद हुआ, उसको कहा गया माई लाइफ इज़ माई मैसेज। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया भाषण है। और हमारा जो ऑप्शन होगा सही ये होगा फोर्थ ऑप्शन, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक क्यों है? तो इसका क्या उत्तर होगा? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आर्थिक पहलू से जो जाति प्रथा है वह हानिकारक है। हम सामाजिक पहलू से तो देखते ही हैं, तो आर्थिक पहलू जो है इसका यह भी क्या है, समाज के लिए हानिकारक है। कैसे? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देखते हैं। अस्वाभाविक नियमों से जकड़कर मनुष्यों को निष्क्रिय कर देना इसलिए हानिकारक है, या ऑप्शन बी स्वाभाविक नियम अवनति का कारण है इसलिए, या परस्पर सहयोग मानव उन्नति में बाधक है इसलिए, या ऑप्शन डी नियमों को बनाने में संगठन का ह्रास होता है इसलिए। तो इसमें से ऑप्शन होगा ए सही। तो स्वाभाविक नियमों में जकड़कर मनुष्य को निष्क्रिय कर देना, जो जाति प्रथा है निष्क्रिय कर देती है उसको किसी भी काम करने से। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के श्रम विभाजन का आधार क्या है? जो जाति प्रथा का श्रम विभाजन किया गया उसका क्या आधार है? मनुष्य की इच्छा पर होता है, वह व्यक्तिगत रुचि पर होता है, या श्रम विभाजन पूर्व निर्धारित होता है या व्यक्तिगत भावना पर होता है? तो जो श्रम विभाजन है क्या पूर्व निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में रोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी है, उसका कारण क्या है अंबेडकर के अनुसार? तो रोजगार का न होना, पेशा परिवर्तन की अनुमति का न होना, अत्यधिक पेशा परिवर्तन या रोजगार का आधिक्य। तो यहाँ पर पेशा परिवर्तन की अनुमति का न होना। आइए अब अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण कब हो जाता है? जो जाति प्रथा है उसमें जब पेशा है, कौन क्या पेशा करेगा उसका निर्धारण कब हो जाता है? मृत्यु के बाद होता है, गर्भधारण के समय होता है, प्रशिक्षण के पश्चात होता है, या वयस्क होने पर होता है? तो यह गर्भधारण के समय ही यह निश्चित हो जाता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वह कौन सा कार्य करेगा। अब जो हमारे प्रश्न आएंगे वह सब्जेक्टिव हैं, तो इनका हम अध्ययन करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से यह हमारे लाभप्रद है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वह क्या है, सब्जेक्टिव आएंगे लिखे हुए, जिनके आंसर विस्तार में लिखे होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। भारत में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो पूरे विश्व में और कहीं नहीं है? यह अंबेडकर द्वारा कही गई बात
तो इसका आंसर क्या होगा? तो जाति प्रथा के द्वारा श्रमिकों का जो विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन और विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की श्रेणी में विभाजित करना, जो ऐसी व्यवस्था है भारत में या दुनिया में और कहीं नहीं है। तो इसका आंसर हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, लेखक ने किस बात को विडंबना कहा है? जो लेखक अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हैं, उनके लिए क्या विडंबना की बात है? तो आज हमारा उत्तर होगा कि आज के वैज्ञानिक युग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं और जाति को सभ्य समाज के लिए उचित मानते हैं। यह क्या है? विडंबना की बात है। अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा से आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर देखेंगे हम। तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कर देता है, भले ही व्यक्ति उस पेशे में पारंगत न हो, उसमें उसकी रुचि ना हो, उसमें उसकी दिलचस्पी ना हो, या उसमें वो कुशलता नहीं प्राप्त करता, फिर भी क्या है, उसको वह कार्य करना पड़ता है जाति व्यवस्था में। तो आजीवन एक ही पेशे में बंधे रहना, भले ही चाहे वह पेशा अनुयुक्त होने के से व्यक्ति क्या है, भूखों मर जाए, वह पेशा जो उसके लिए निर्धारित किया गया हो उस समय में अनुयुक्त हो, वह पर्याप्त ना हो उसके जीवन यापन के लिए, तो ऐसे में व्यक्ति चाहे भूखे मर जाए लेकिन उसको पेशा और उसकी जाति से बंधा हुआ है, इसलिए उसे करना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था कतई सही नहीं हो सकती है और अपने पूर्व निर्धारित पेशे के प्रति व्यक्ति की रुचि क्या है, अरुचि हो जाती है। तो ऐसी क्या है, यह आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करती है, इस तरह से जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसमें अंतर क्या है? तो श्रम विभाजन में श्रम का वैज्ञानिक विभाजन रुचि और कार्य कुशलता के अनुसार होता है। अब जो श्रम विभाजन होता है वह क्या है, वैज्ञानिक होता है, ठीक है। लेकिन जाति प्रथा में श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन को गर्भधारण के समय ही निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन जाति प्रथा में श्रम विभाजन किस तरह से है कि इसमें गर्भधारण करने से पहले व्यक्ति का पेशा निर्धारित हो जाएगा कि जो बच्चा है जन्म लेके कौन सा कार्य करेगा। लेकिन जो श्रम विभाजन का वैज्ञानिक पहलू है वह उसकी रुचि पर, उसकी कुशलता और कार्य की करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतानुसार दासता की व्यापक परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो दासता है, दास प्रथा है, वह क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? तो दासता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। जाति प्रथा के आधार पर व्यवसाय चुनने की बाध्यता दासता है। अब क्या है कि केवल कानूनी रूप से कोई स्वतंत्र हो जाए, यह दासता से मुक्ति नहीं है, बल्कि मुक्ति जब है कि जब उसको जाति प्रथा के अंदर बंधकर कोई कार्य करने के लिए विवश ना होना पड़े, ठीक है। तो व्यक्ति को अगर जाति प्रथा के आधार पर व्यवसाय चुनने की बाध्यता है तो जो बाध्यता है वही तो है दासता। तो व्यक्ति को इच्छा अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है दासता में, और कुछ व्यक्ति दूसरों के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने को विवश होते हैं। किसी ने कोई काम निर्धारित कर दिया, कोई व्यवस्था बना दी और उस निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने के लिए क्या है, उसमें विवश होना पड़ता है, यही दासता होती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज के 3 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने के आदर्श समाज की जो कल्पना की है उन्होंने, उसकी 3 बिंदु कौन से हैं? तो पहला है स्वतंत्रता, जिसमें क्या है, गमनागमन की जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा के साथ मनुष्य की शक्ति के क्षमता एवं प्रभावशाली प्रयोग की, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी शारीरिक और सुरक्षा और अपने मनुष्य की शक्ति और उसकी प्रभावशालिता को बढ़ाने के लिए वह स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा पहलू है समानता। तो जो संपूर्ण समाज एक समान होना चाहिए और सबको समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और उसको अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। और भ्रातृता, तो समाज के बहुविध हितों में सबका साथ होना चाहिए, जो भी सामाजिक हित है उसमें सबका सहयोग, सबका साथ होना चाहिए। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव भी होना चाहिए, ठीक है। हमारे आस पड़ोस, हमारे समाज में जो अन्य लोग रहते हैं वह एक दूसरे का श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से एक दूसरे को देखें, यही है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना। अब अगला क्वेश्चन देख, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
किसे अनुचित ठहराते हैं? तो अंबेडकर के अनुसार अनुचित क्या है, वह किस बात को अनुचित ठहराते हैं? शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर असमान व्यवहार, धार्मिक समानता को, जातिगत समानता को, आर्थिक समानता को। तो अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मनुष्यों की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर कर रहती है? जो किसी मनुष्य की क्षमता है उसकी कितनी बातों में उसकी क्षमता जो है निर्भर करती है? तो आइए देखते हैं। तो 3 बातें किसी मनुष्य की क्षमता पर निर्भर करती हैं कि उसकी क्षमता का विकास कैसे होगा। कौन सी? हमने पीछे भी पढ़ा कि जो उनके आदर्श समाज की कल्पना का तत्व था वही मनुष्य की क्षमता है, यानी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता। तो मनुष्य की 3 क्षमताएं होती हैं। अगर इसको हम मनुष्य को प्रदान करें तो मनुष्य विकास करेगा, मनुष्य प्रगति करेगा। आइए इस क्वेश्चन पर हम नज़र डालते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक किसकी स्वतंत्रता देने को जल्दी तैयार नहीं होंगे? जाति प्रथा के पोषक हैं, यानी जो जाति प्रथा को बनाए रखना चाहते हैं, जो इसके सपोर्टर हैं जाति प्रथा के, जाति प्रथा को जो सही मानते हैं, वह किस बात की स्वतंत्रता देने से जल्दी तैयार नहीं होंगे? किसकी स्वतंत्रता? संपत्ति के अधिकार की, या मनुष्यों के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की, जीवन सुरक्षा के अधिकार की, शारीरिक सुरक्षा के अधिकार की? तो इसमें मनुष्यों की सक्षमता का उपयोग हो इसके लिए को है जो जाति को समर्थन करते हैं वह तैयार नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार लोकतंत्र मूलतः क्या है? जो भीमराव अंबेडकर है उनके अनुसार लोकतंत्र क्या है, सच्चा लोकतंत्र क्या है? तो समाज के लिए आवश्यक है, असहिष्णुता की जड़ है, शासन की निष्कृष्ट प्रणाली है, जीवनचर्या का एक रूप है। आइए देखते हैं। तो जीवनचर्या का एक रूप होना चाहिए लोकतंत्र। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी आदर्श समाज में क्या आवश्यक है? एक आदर्श समाज में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए? उसमें गतिशीलता होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए, कट्टरता होनी चाहिए, या असहिष्णुता होनी चाहिए? तो इसमें गतिशीलता होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के पोषक थे, उसके पक्ष में थे। अगला, जाति प्रथा के विरोधी थे, या ऑप्शन सी जाति प्रथा को समाज के लिए आवश्यक मानते थे, या ऑप्शन डी जाति प्रथा में ही भारत की उन्नति मानते थे? तो क्या थे? जाति प्रथा के विरोधी थे।